ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपर ना दिखाई दे। विपर उसे कहते हैं कि जो जैसा है वैसा ना दिखे, अपितु ठीक विपरीत दिखाई पड़े। अविद्या के कारण यथार्थ अवलोकन नहीं हो पाता। जैसे ये देह और जगत जो अविद्या के कारण सत्य दिख रहा है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो विपर ना दिखता हो। संसार में स्थायी कोई पद पदार्थ, कोई वस्तु नहीं है, तो भी संसार के पद पदार्थ को स्थायी और सत्य जान करके ही प्रवृत्ति हो रही है। परंतु अविद्या जो असत है, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता, वर्तमान में प्रतिक्षण बदलता है, ऐसे शरीर आदिकों में स्थायी बुद्धि करा देती है। संसार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, ऐसा पदार्थ कोई नहीं है जो यहाँ पर स्थायी हो। परंतु लगता है कि ये सारा संसार जितना भी लगा पड़ा, ये सब ऐसे लगे पड़े मानो हजारों हजार वर्ष तक जीना है। कल का भरोसा नहीं, आयु बहुत थोड़ी है तो भी हजारों वर्षों तक का इंतजाम जोड़े हुए हैं। ये क्या है? ये अविद्या का ही करामात है। ऐसा कि अविद्या से स्थायी में जो स्थायी नहीं है उसी में स्थायी बुद्धि करा देना। जो असत है उसमें सतबुद्धि करा देना। जो दुख रूप है उसमें सुख बुद्धि करा देना। ये अविद्या का काम है। इसीलिए कहा कि अविद्या से राम जी ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो विपर ना दिखाई पड़े। शुद्ध निर्विकार और निराकार अद्वैत तत्व जो आत्मा है, इसमें कर्ता भोक्तापना, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का स्पंद फुरता है। किसमें? शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में, जो कि अद्वैत ही है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। कर्ता और भोक्तापना के लिए कर्तापना और फिर भोगपद वस्तु हो तो उसको खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो भोक्तृत्व आ जाएगा। कर्तृत्व और भोक्तृत्व के लिए दो चाहिए। और ये शुद्ध चैतन्य आत्म सत्ता अद्वैत है, दूसरा नहीं उसके अलावा। ऐसी अद्वैत आत्मसत्ता के अंदर, ऐसी अद्वैत आत्मसत्ता में कर्ता और भोक्तापन की द्वैत बुद्धि, दो वाली बुद्धि, एक वाली भी कल्पना जहाँ नहीं है उसके अलावा दूसरा नहीं है। ऐसी आत्मा में दो प्रकार की बुद्धि, कर्तृत्व और भोक्तृत्वपने की बुद्धि उत्पन्न करा देना, ये अविद्या का काम है। अविद्या किसी ने कहा किसको कहते हैं? अगर ऐसा कहें तो अविद्या उसे कहते हैं जो हो ही ना और दिखे, उसको कहते हैं अविद्या। जो है ही नहीं और दिखाई पड़ती है, ऐसी अविद्या हर एक पदार्थ को विपरीत दिखा देती है। किसी ने कहा कैसे दिखा देगी? जैसे उदाहरण के लिए स्त्री और पुरुष ईश्वर ने बनाए हैं और
स्त्री में पत्नी बुद्धि और पुरुष में पति बुद्धि कहीं पर भी विद्यमान नहीं है, केवल आप और हमारा मन के अंदर संकल्प है, विद्यमान नहीं है। तो भी धर्म, धर्म पत्नी धर्म पति, धर्म ने एक स्त्री और पुरुष दोनों में पति और पत्नी का संकल्प करा दिया। यद्यप अविद्यमान नहीं है तो भी धर्म ने विवाह करके, मैरिज करा करके, और जो स्त्री और पुरुष मात्र थे उनमें पति और पत्नी अविद्यमान विद्यमान करा दिया। ये विद्यमान नहीं, विद्यमान करा दिया। शरीर की अवस्थाएं अविद्यमान है नहीं, है होती तो रहती। सत्य की परिभाषा क्या है? त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता उसको कहते हैं सत्य। सत्य कहिए जो विनिशय नहीं, जिसका विनाश नहीं होता है। शरीर की बचपना जवानी बुढ़ापा, जिसमें हम और आप, मैं बालक हूँ, बचपने में बोले, ये बालकपन का शरीर और बालकपन का ज्ञान, ये बालकपन वाली बुद्धि, ये दोनों ही बाधित हो जाते हैं। अगर ये होते तो बाधित नहीं होते हैं। बाधित वही वस्तु होती है जो होना, अभाव उसी वस्तु का होता है जो वास्तव में है नहीं पर दिख रही है। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता में ये बात बताई गई है। ना असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन तस्य तुनयोस तत्वदर्शी। तत्वदर्शी महापुरुषों ने ये बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। क्या किया है? कि जो देह और जगत दिखता है इसकी सत्ता नहीं है, ये सदा रहता नहीं, इसकी सत्ता नहीं है। और अंतर्यामी आत्मा जो बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, सर्वधि साक्षी भूतम, संपूर्ण बुद्धियों का साक्षी है, हमारी तुम्हारी सारे संसार की बुद्धियों का जो साक्षी है, ऐसा जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, ये दिखता नहीं है पर रहता यही है। यही है ना दिखने वाला चैतन्य सत्ता आत्मा, जिसने, जब आप कह रहे थे मैं बालक हूँ, वो बचपना और बालक बुद्धि वाली मैं, बालकपने वाली मैं, दोनों के अभाव को जाना है। आज भी जान रहा है, सभी जान रहे हैं जो बालक अवस्था से निकल गए कि मैं कभी बालक मैं भी था। अपने को मैं बालक हूँ बाल्यावस्था में बोला करता था। ऐसा बालकपन अब नहीं है तो बालकपन का होना उस समय मैं जान रहा था, कौन? चैतन्य सत्ता आत्मा। और बालकपने का अभाव हो गया। इस अभाव को जो जानता है वो दिखता नहीं है पर रहता वही है। बचपना दिखा, सबने बालक बोला कि ये बालक है, आपने भी बोला मैं बालक हूँ। ऐसी बालक अवस्था और उसका ज्ञान, हाँ, जैसी अवस्था चेंज हुई तो आप बोलने लगे मैं जवान हूँ। जवानी अवस्था वाला ज्ञान, जवान मैं हूँ, जवान पने की मैं बुद्धि, जवान शरीर, ये आप जान रहे हैं। सत्य कहिए जो विनिशय नहीं, सत्य वो है जिसका विनाश नहीं होता है, जिसने आपकी बचपना जवानी बुढ़ापा का होना और इनका ना होना जाना है। वो दिखता नहीं है पर रहता वही है। इसलिए कहते हैं उसकी सत्ता है। देह और जगत दिखता है, बचपना जवानी बुढ़ापा दिखता है, और आप बोलते भी हैं मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, पर रहता नहीं ये। और जिस शरीर में ये तीनों अवस्थाएं दिखती हैं वो शरीर भी नहीं रहता है। इसलिए देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर
धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष बुद्धिमान लोग इस विषय में मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अविद्या के बनाए हुए बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये तीनों अवस्थाओं वाला शरीर और जगत है। इसलिए ये आज भी अविद्यमान हैं, विद्यमान की तरह भासते हैं। धीरस्तत्र न मुह्यति, ऐसा विचार करके धैर्यवान, बुद्धिमान इस विषय में मोहित नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है। चातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, तस्मात् अपरहार अर्थे नत्वम सोचितम अरसि। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जिसका मरण हुआ है उसका जन्म होवेगा। ये ध्रुव सत्य है। ऐसे ही बचपने का जन्म हुआ, जवानी का जन्म हुआ, बुढ़ापे का जन्म हुआ, इन्हीं की मृत्यु भी हुई है। यही दिखे, यही दिखना बंद भी हुए, पर जिन्होंने इनको जाना उसका नाम है आत्मसत्ता। वो आत्मसत्ता का अभाव नहीं होता है। अभाव किसका हुआ? आत्मसत्ता के द्वारा जो जाना गया बचपना, जवानी, बुढ़ापा, देह और जगत, इनका अभाव हुआ। इसलिए देह और जगत ये अविद्यात्मक हैं, अविद्या के बनाए हुए हैं। हाँ, जो नहीं है वही दिख रहे, विपरीत बुद्धि करा रही है। हाँ, जो सत नहीं उसी को सत दिखा रही है। जो चेतन नहीं है, जड़ है, उसी को चेतन करके दिखा रही है। जिसमें प्रियता नहीं है, ये मांस मज्जा का बना हुआ शरीर, इसमें क्या प्रियता बुद्धि? कुछ ही समय में ये गल सड़ जाता है। ऐसे में प्रियता बुद्धि करा देना ये अविद्या का काम नहीं तो और किसका काम है? हाँ, राम जी जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों के द्वारा दिखता है। चक्षु के द्वारा, रूप किसके द्वारा दिखता है? चक्षु इंद्रियों को, चक्षु इंद्री जो है ना रूप दिखाता है। चक्षु के द्वारा हमेशा रूप ही दिखता है। जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों को रूप दिखाता है। दीपक जला दिया, अब आंख अंधेरे में देख लेवेगी क्या रखा है, कैसे रंग का रखा है, क्या रूप आकार है। राम जी तैसे ही अविद्या जिन पदार्थों को दिखाती है वो सारे पदार्थ असत रूप हैं। अविद्या के द्वारा अविद्यमान वस्तु जो दिख रही है उसको कहते हैं असत। जैसे नाना प्रकार की सृष्टि, आप जब मनोराज्य करते हैं तो नाना प्रकार की सृष्टि आपके मन में दिख रही होती है। धन पुत्र स्त्री आदि दिख रहे होते हैं। तो ये सृष्टि कैसी है? मनोमात्र, मानसिक है। जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है राम जी, और उनमें अनेक शाखा संयुक्त वृक्ष भी भासित होते हैं। किसमें? स्वप्न सृष्टि जैसे भासित होती है उसमें शाखाओं के सहित वृक्ष भी दिखाई देते हैं। वे सब क्या हैं? स्वप्ना अवस्था स्वयं अपने आप में मिथ्या है, तो फिर वो सत्य कैसे कहें? स्वप्न सृष्टि भासती है, उसमें अनेक शाखा संयुक्त वृक्ष भासते हैं राम जी, वे सब असत्य रूप हैं। तैसे यह जगत भी असत्य रूप है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासित होती है, वहाँ पर तपती रेत के अलावा कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ नदियाँ पानी की हिलोरें ले रही हैं। वस्तुतः वहाँ जलाभास ही है, वहाँ जल की एक कणिका भी नहीं है, तपती हुई रेत जो है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर के सहित भासित होती है राम जी, तैसे ही यह जगत भी है। जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख करके मूर्ख ही उसके जल को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, और वो मूर्ख कौन है? मृग तृष्णा की नदी में जल पीने के लिए ये मूर्ख मृग
हिरण जाता है तपती रेत में आगे बढ़ जाता है, प्यास बढ़ती जाती है, पानी तो मिलता नहीं, जलाभास दिखाई पड़ता, लगता है जल भरा हुआ है, जल होता नहीं। ऐसे ही जगत के पदार्थों को देख करके, हाँ, ये मूर्ख जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख करके उसका जल पाने के लिए दौड़ता है, मूर्ख मृग, और कष्टवान होता है, अंततो गत्वा वो मर जाता है। तैसे ही राम जी जगत के पदार्थों को देख करके अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। अज्ञानी लोग दौड़ते हैं, उन्हें लगता है हमें इसमें मिल जाए धन पुत्र स्त्री आदि, ये तृष्णा स्वरूप कहे गए हैं। मृग तृष्णा की नदी को देख करके मूर्ख मृग जल का पान करने के लिए दौड़ते हैं और कष्टवान होते हैं। ऐसे ही जगत के पदार्थों को देख करके अज्ञानी उन पदार्थों को प्राप्त करने का यत्न करता है और वो पदार्थ बड़े कष्ट से प्राप्त होते हैं, फिर उन पदार्थों के नष्ट हो जाने का भय भी बना रहता है, इसलिए ये कष्ट को प्राप्त होता है अज्ञानी। और ज्ञानवान तृष्णा के लिए ज्ञानवान कर्म करता है, वो तृष्णा बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित हो करके जगत के पद पदार्थों का सेवन करता है। राम जी ज्यों ज्यों मूर्ख मृग दौड़ते हैं त्यों त्यों कष्ट पाते हैं, शांति नहीं पाते। तैसे ही अज्ञानी जगत के भोगों की तृष्णा करते हैं, परंतु राम जी उन्हें शांति नहीं मिलती। जैसे तरंग और बुदबुदे सुंदर भासते हैं राम जी, परंतु ग्रहण किए थे कुछ नहीं निकलता। हाँ, फैन और बुदबुदे उनको ग्रहण करो, बुदबुदा निकाल लो, तो बुदबुदा पानी स्वरूप ही था, पानी से अलग होने पर उसका कोई वजूद ही नहीं है। तैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई नहीं निकलता। जड़ रूप अविद्या ही जगत के आकार में दिखने लगी है। हाँ, जड़ रूप अविद्या जगत के आकार को प्राप्त हुई है, वह अविद्या चेतन से अभिन्न रूप है, चेतन स्वरूप ही है। परमात्म सत्ता में जो माया शक्ति है, जो अविद्या शक्ति है, यह अविद्या शक्ति ब्रह्म की ही शक्ति कही गई है। आत्मा से अलग होकर के इसका, परमात्मा से अलग होकर के, ब्रह्म सत्ता से अलग होकर के इसका कोई वजूद नहीं। चेतन से अभिन्न रूप है, जैसे सोने से स्वतंत्र होकर के आभूषण अपना वजूद नहीं रखता, यदि कुछ है तो सुवर्ण रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए हे राम जी मैं कहता हूँ कि अविद्या चेतन से अभिन्न रूप है, परंतु भिन्न की नाई स्थित है। जैसे मकड़ी अपने तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती है, वह उससे अभिन्न रूप है, वो तंतु मकड़ी से अभिन्न रूप है, परंतु भिन्न की नाई भाषित होता है राम जी। जैसे अग्नि से धुआं निकलकर बादल का आकार ले लेता है और रस खींचता है धुआं, जैसे अग्नि से जब धुआं निकलता है तो बादल का आकार होकर के रस खींचता है और मेघ होकर के बरसात करता है, तैसे ही राम जी अविद्या आत्मा से उपज करके और आत्मा की सत्ता पा करके जगत की रचना कर देती है। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। आत्मा की सत्ता पा करके ये चैतन्य सत्ता, आत्मा की तो सत्ता कैसी है, चैतन्य है, इसकी सत्ता पा करके माया जो जड़ है और असत है वो सत और चेतन हो जाती है और फिर जगत की रचना करती है। उसी प्रकार से कैसे जैसे मेघ जो है रस खींचता है, तैसे ही अविद्या आत्मा से उपज कर आत्मा की सत्ता पाकर जगत की रचना करती है। उस जगत में यह जीव घटी यंत्र की नाई भटकता रहता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई घड़ियाँ ऊपर नीचे भटकती हैं, राम जी तैसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ ये जीव
पुनरप जननम पुनरप मरणम में भटकता फिरता है। और आज इतना ही, आगे की चर्चा आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगी। ओम शांति।